जय हिंद साथियों, कैसे हो। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तैयारी कैसी चल रही है। आप ऐसे ही दिन भर देखते रहते हो कि फॉर्म कहाँ से लगाना है, मैथ कहाँ से पढ़नी है, मैथ के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, कंप्यूटर कहाँ से पढ़नी है। आपने एकदम अपने हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर ली है, और कितनी तैयारी, कितने घंटे पढ़ रहे हो और कितना फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सच सच बताना। आज ये कमेंट करना, और तैयारी कैसी चल रही है। और आज मैंने अपने जैसे 45 जगह से अपनी सीट आई हुई है, तो मैंने पूरा लिख के आपको मैं बताऊंगा। SC OBC EWS सारे मैं लिख के लाया हूँ, और कहाँ कहाँ से अच्छा स्रोत है तो वो भी बताऊंगा। जैसे आपको ये सोचना है, जैसे आपको 4 जगह से आपके मन में जैसे आसपास 4 ज़िले हैं, तो आपको प्राइवेटी पास वाले की देनी है, क्योंकि एक बार भर्ती होने के बाद में ट्रांसफ़र बहुत बड़ी मुश्किल से होता है। तो इसलिए आप, अगर आपके आसपास ज़िले में अच्छी पोस्ट है तो आप वहीं से फॉर्म लगाए, क्योंकि कोई फिक्स पता नहीं होता है कहाँ से। देखिए आप देख लो, अभी सीटों का एनालाइज देखते हैं। सबसे पहले तो किस जगह से कितनी कहाँ सीटें है वो देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद में कैटेगरी वाइज अपन, जैसे जयपुर और जोधपुर की तो अपन बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीटें फुल है। जैसे जयपुर जोधपुर के आसपास वाले हैं तो वो हर कैटेगरी वाइज में अच्छी सीटें हैं, ठीक है। तो जयपुर और जोधपुर की मैं बात ही नहीं करूँगा, कमिश्नरेट की, क्योंकि यहाँ पर दोनों में हर कैटेगरी में सीटें बहुत है, ठीक है। फिर टोंक में देख लो 62 सीटें हैं, ठीक है। भीलवाड़ा में 106 है, बीकानेर में 73 है, चूरू में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर, ठीक है। ये कुल सीटें इधर मैंने दिखाया, ये पूरी इधर वाली कुल सीटें लिखी हुई है, ठीक है। ये मैंने लिखी है, ये पूरी कुल सीटें है कि कहाँ से कुल कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो अब अपन की कैटेगरी वाइज बात करेंगे कहाँ से किसके। जैसे सबसे पहले अपनी बात करते हैं जनरल वालों के लिए। जनरल वालों के लिए कहाँ से एकदम सेफ स्थान है, ठीक है। देखो जनरल वालों के सबसे पहले भरतपुर भी है, क्योंकि भरतपुर एक ऐसा मतलब यहाँ वैसे दूर पड़ेगा, लेकिन एकदम जनरल की बहुत अच्छी सीटें है। 32 सीटें है, ठीक है। सवाई माधोपुर में 25 सीट है, भिवाड़ी में 57 सीट है। सबसे ज़्यादा सीटें जनरल में भिवाड़ी, ठीक है। सीकर भी, लेकिन सीकर में थोड़ा कंपटीशन अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन का स्तर अच्छा है। तो मैं ये कह दूँगा सीकर वाले सीकर से ही फॉर्म भरे, ठीक है। जैसलमेर से 24, ठीक है। और पाली से देख लो 91, और फीमेल की यहाँ पर है 28 सीटें है। तो लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने लिखी है, ये फीमेल की लिखी है, इधर वाले जनरल की सीटें लिखी है। वैसे आप कुल सीटों के अंदाज से आप लगा सकते हैं कहाँ से कितनी सीटें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद भी ये देख लो, कोटा सिटी में 79 सीटें हैं, कोटा ग्रामीण में 27 सीटें हैं। फिर ये 12 में देख लो, 12 में जनरल की कितनी सीटें हैं, देखो 12 में कितनी सीटें हैं देख लो। 12 में 51 सीटें हैं, बूंदी में 30 सीटें हैं, झालावाड़ में 54 सीटें हैं, उदयपुर में 76 सीटें हैं, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में 62, राजसमंद में 69, फिर इसमें अजमेर में, ठीक है। ये देखो, ये पूरी जनरल की सीटें हैं, ठीक है। तो जनरल के लिए तो आप सब जगह मतलब अच्छी सीटें ही है, 2-4 जिलों को छोड़ के। जैसे सीकर का थोड़ा कंपटीशन अच्छा रहता है, जो एजुकेशन का स्तर है। जैसे ऐसे कई स्थान है जहाँ जनरल की सीटें नहीं है, जैसे भीलवाड़ा में कोई सीट नहीं है, ठीक है। जालौर में भी कोई सीट नहीं है, लेकिन वहाँ पर दूसरी कैटेगरी है, वो सीटें ज़्यादा है। जहाँ जनरल की सीटें कम है, वहाँ दूसरी कैटेगरी की वहाँ पर सीटें ज़्यादा आती है, ठीक है। ये होगी जनरल की बात। फिर आगे भी है, आगे की जैसे RSC की भी बात करेंगे अगले पेज पर। तो सबसे पहले इस पेज पर जो है वो देख लो आप एक बार। अब देखो अपन OBC की बात करते हैं। मैंने कहा जयपुर जोधपुर की मैं बात नहीं करूँगा। अब देखो टोंक में भी अच्छी सीट है, भीलवाड़ा में देख लो, भीलवाड़ा में कोई दूसरी सीटें नहीं है, तो OBC की सीटें 165 है। देखो आप, मैं यही कहता हूँ, अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी है तो आप गृह जिले से ही फॉर्म भरें, आपको वहीं से प्राथमिकता दें, क्योंकि फिर ट्रांसफ़र नहीं होता है तो फिर मन में ये भी थोड़ा रहेगा, ठीक है। फिर OBC कहीं कहीं सीटें भी नहीं है, तो आप खुद देख लेना, जहाँ जहाँ अच्छी सीटें हैं मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। और सवाई माधोपुर में 25 सीट है, और जैसलमेर में 62 सीट है OBC की, ठीक है। और यह 18 सीटें यहाँ पर आपके जालौर में भी हो जाएगी, हाँ जालौर में है। सिरोही में 17 सीट है, और कोटा सिटी में 20 सीटें है। कोटा में तो आप दूर वाले मत ही भरना, कोटा से ही वो OBC के फॉर्म लगाना, ठीक है। और यहाँ देख लो झालावाड़ में 18 सीटें है OBC की, झालावाड़ में जनरल की और OBC की दोनों की सीटें अच्छी है। राजसमंद में अच्छी सीटें है 18, और राजसमंद अच्छा जिला भी है, ठीक है। और अजमेर 19 सीट है। अजमेर वाले आसपास वाले OBC वाले दूसरे, मेरे हिसाब से अजमेर सीट न मतलब फॉर्म ना लगा तो ठीक अच्छा रहेगा। और ये RSC के नीचे आप RSC वाली देख लो, RSC कोटा है, RSC जयपुर है, RSC धौलपुर है। यहाँ पर भी आप देख लो, यहाँ पर OBC की 33 सीट इसमें आ जाएगी, RSC धौलपुर की। मतलब ऐसा लगता है मेरी तैयारी थोड़ी कम है, तो आप
RAC की ओर रुख कर सकते हो। बाकी आपको निर्णय आपकी खुद की क्षमता के अनुसार लेना है, क्योंकि किसी के कहने के बाद मत लेना, फिर आपके सोचोगे कि मेरे यहाँ से। लेकिन आपको मैं ये एक बात बता देता हूँ बीच में, आपको लगता है कि मेरे को यहाँ 5 जिलों से मेरा मन है, जैसे आसपास के जहाँ भी है कि मेरे को 5 जिलों से वहाँ से, फिर वहाँ में से तो आपको जो भी होता है ले आपके भगवान देवता का नाम बस वहाँ से लगा लेना, जो किस्मत होगी वो देखे दें, क्योंकि ये किस्मत का खेल होता है, कहाँ से कितने फॉर्म आएंगे। लेकिन ये होता है जहाँ अच्छी सीटें है तो वहाँ एक बार देख लें, एनालाइज करना जरूरी है। ये हो गई अपने OBC की बात, ठीक है। अपन अब बात करेंगे SC की। SC की सीटें कहाँ कहाँ हैं। देखो मैंने जयपुर जोधपुर की मैं बात नहीं करूँगा, आपको मैंने पहले ही कह दिया था, ठीक है। टोंक में 15 सीट है, फिर भीलवाड़ा में 15 है, बीकानेर में 19 है, चूरू में 14 है, और भरतपुर में 22 सीटें है SC की, ठीक है। उसके बाद में भिवाड़ी की सीटें, जो नए ज़िले बने हैं ना, मैं नए ज़िले वालों को कहूँगा कि नए ज़िले में हर कैटेगरी में सीटें फुल है, तो आपका गृह जिला जैसे नए ज़िले बने हैं तो आप नए ज़िले वाले नए में ही लगाओ फॉर्म, ठीक है। ये 22 सीटें भरतपुर में हो गई और भिवाड़ी में 16 सीटें हो गई। ये जैसलमेर में देख लो SC वाला 38 सीटें आई हुई है, जालौर में 41 सीटें, और कोटा सिटी में 38 सीटें हैं। और बाकी आप यहाँ नीचे देख लो, उदयपुर में भी अच्छी सीटें हैं, देख लो ये OBC SC वाले, उदयपुर की 30 है, चित्तौड़गढ़ में 26 है, और राजसमंद में 24 है, और अजमेर में 25 है। यानी ये चारों ज़िले SC वालों, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, अजमेर और उदयपुर, ये चारों ज़िले SC की सीटें फुल है यहाँ पर। और RAC की ओर रुख करना चाहोगे तो 13 सीटें है, और यहाँ जयपुर में भी 10 सीटें। लेकिन जयपुर RAC का ये होता है थोड़ा सा, उनकी थोड़ी क्या ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि जयपुर में काम पड़ता रहता है तो RAC वाला, क्योंकि मैंने RAC में जो लगे हुए उनको कॉल किया था, थोड़ा पता चला है, तो इस हिसाब से आपको मैं बता देता हूँ। मैं तो यही मानता हूँ सबसे बड़ी तो यही होता है कि नौकरी मिल जाए बस, मैं तो सबसे बड़ी इसको ही मानता हूँ, ठीक है। ये होगी SC की बात। फिर यहाँ पर बात करेंगे ST की। ST की आप देख लो कहाँ से कितनी सीटें एक बार, ठीक है। टोंक में सीटें बहुत कम है, बीकानेर में ST की सीटें बहुत बढ़िया है, 32 सीटें, 41 सीटें आपके चूरू में हो जाएगी, ठीक है। 14 सीटें सीकर में हो जाएगी, 42 सीटें जैसलमेर में अब की SC ST वालों के लिए बहुत, और OBC वालों के भी जैसलमेर में अब की बार बहुत बढ़िया सीटें आई हुई। तो मैं यही चाहूँगा कि जैसलमेर के आसपास वाले तो वहीं से फॉर्म लगाएं, जैसे फलौदी वाले हैं तो फलौदी में ही लगाना, बाड़मेर में, जालोर वाले, जालोर में भी अच्छी सीटें। तो ऐसे मान लो बाड़मेर में सीटें कम है तो बाड़मेर वाले तो बाड़मेर वाले तो मेरे हिसाब से तो जैसलमेर, फलौदी और जालोर से ही सीटें फॉर्म लगाए तो अच्छा रहेगा, नज़दीक भी है और अच्छी अच्छी सीटें भी है, ठीक है। फिर जालोर में देख लो 46 सीटें है, और कोटा सिटी की 40 सीटें है, ठीक है। कोटा सिटी की 40 सीटें है, और यहाँ चित्तौड़गढ़ की और रुख आप इधर वाले मत करना, क्योंकि वहाँ पर ST की जनसंख्या आसपास है, तो मतलब मैं मेरे हिसाब से कह रहा हूँ। और राजसमंद में 20 सीटें है, ठीक है। और बाकी RAC में सीटें, ST की कोई सीटें नहीं है, ठीक है। अब अपन रुक करते हैं OBC की ओर, सॉरी EWS की ओर। EWS में यहाँ सबसे पहले देखो भीलवाड़ा में 10 सीटें है, भीलवाड़ा में 10 सीटें है, ठीक है। भीलवाड़ा में 10 सीटें है, और उसके बाद में चूरू में EWS, चूरू में तो ठीक है, भिवाड़ी में 9 सीटें है, जैसलमेर वाला ही EWS में बहुत है, तो जैसलमेर बाड़मेर वाले वहीं लगाएंगे, तो दूसरे वाले उधर ना जाओ तो ठीक रहेगा, ठीक है। और पाली वाली 14 सीटें है, और जालौर में 12 सीटें है, EWS 12, जैसलमेर में सॉरी जालौर में अच्छी सीटें हैं, ठीक है। ये कोटा सिटी में 20 सीटें अब EWS की, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ में 16 सीटें हैं, राजसमंद में 15 सीटें हैं। और अब अपन रुक करते हैं थोड़ा सा RAC की और EWS में कितनी सीटें हैं, ठीक है। RAC में आपके देखो कोटा में RAC में देख लो 5 सीटें हैं, और जयपुर में 6 है, और धौलपुर में 6 है, और भरतपुर में 4 है, ठीक है। अब अपन आगे RAC की ओर सारी जो बटालियन है उनकी ओर भी जाएंगे, और नई बटालियन बनी है उसकी ओर भी जाएंगे। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं RAC दिल्ली, ठीक है। ये टोंक है, RAC की सीटें अच्छी है अब की, और मैं इस तीनों की तो मैंने बता दी, सॉरी नए ज़िले नीचे है, सॉरी RAC वाला ही है।
आरएसी में ओबीसी की सीटें बहुत बढ़िया बढ़िया है, 31 है, 14 है और 26 है, ठीक है, और 29, 23, 8। और जनरल के लिए यहाँ पर किस में सबसे ज़्यादा, जयपुर में 38 सीटें हैं, और ये दिल्ली में भी 23 सीटें हैं। और एससी वाले अगर रुख करना चाहो तो जयपुर में, वैसे जयपुर में आसपास वाले ही भरे तो अच्छा रहेगा क्योंकि आपके नज़दीक भी हो जाएगा। एसटी वाले भी देख लो, और ये 22 और ये 60 सीटें हैं, ठीक है। और CID IB की भी देख लो, 79 सीटें है, 79 सीटें है, उसमें जनरल की 21 है, 8 सीटें OBC की है, और SC की 17 है और 22 है। देखिए अच्छी नौकरी, अगर बहुत बढ़िया तैयारी है तो आप CID IB में ज़रूर जाओ, क्योंकि वो एक अच्छी पोस्ट हो जाएगी। क्योंकि टेलीकॉम वाले टेलीकॉम में चले जाएंगे तो वो फिर वो टेलीकॉम वालों के जैसे वो अपने एक फॉर्म वहाँ से लगाएंगे, दूसरा फॉर्म सीधी बात है वो गृह जिले से ही लगाएंगे। तो आप इसकी ओर भी CID की ओर भी जाओगे, क्योंकि टेलीकॉम वाले CID और कम जाएंगे, क्योंकि उनकी CID और टेलीकॉम में तो एक जैसी जॉब हो जाएगी, तो फिर वो गृह जिले की ओर जाएंगे, ठीक है। फिर ये मैं 3 बटालियन की बात करूँगा। सबसे बड़ी बात ये, अगर आपका क्षेत्र जैसे सीकर, अलवर, बाड़मेर है, जैसे बाड़मेर की कोई सीटें नहीं आई, वैसे बाड़मेर की ड्राइवर की तो अच्छी सीटें हैं, तो आप सीकर, अलवर और बाड़मेर के आसपास वाले आप इस तीनों को चुन सकते हैं। इसमें कंपनियां होगी तो आपको कहीं जो बड़ी बड़ी होगी तो वहाँ पर भेज दिया जाएगा, यानी आप आसपास ही रहोगे, डिस्ट्रिक्ट में ही रहोगे, ठीक है। और गृह जो नए ज़िले हैं, तो मैंने नए ज़िले वालों को तो सबको ये बोल दिया है कि आप जिस नए ज़िले में अगर आ रहे हो, अगर आसपास पढ़ते हो, तो क्योंकि वो हर कैटेगरी में, जैसे कहीं कहीं जैसे डीडावन, कुचामन में तो ST की सीट नहीं है, तो वो अलग बात है। तो थोड़ी थोड़ी जैसे OBC की यहाँ खैरथल, तिजारा में नहीं है, तो यहाँ पर SC की भी नहीं है, तो वो थोड़ा सा देख लेना। बाकी नए ज़िले वाले में हर कैटेगरी में अच्छी सीट है, ठीक है। तो आप जो नए ज़िले बने, अगर नए ज़िले के आसपास पढ़ते हो तो आप नए ज़िले की ओर रुख करो, और बाकी आप आपके डिस्ट्रिक्ट में अच्छी सीटें हैं तो वहीं जाओ। और बाकी ये किस्मत का खेल होता है। बाकी ये आप जो कमेंट कर रहे हो ना सबको, तो इसका मतलब कोई लॉजिक वाला तरीका नहीं है कि ये वहीं रहेगी, क्योंकि ये किस्मत का खेल होता है, कहीं फॉर्म ज़्यादा आ जाते हैं और कहीं कम आ जाते हैं। और ऐसे भी नहीं होता है कि जहाँ पर ज़्यादा फॉर्म आ गए तो वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पढ़ने वालों पर भी डिपेंड करता है कि कौन कौन से वहाँ पर है। तो आप इसकी बिल्कुल टेंशन ना लो। बस मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ और अब भी यही कह रहा हूँ, आप अपने पढ़ाई की टेंशन लो। आपको अब बस पढ़ाई करनी है, बाकी जो होगा सो देखा जाए, ठीक है। इसके बाद में आप फॉर्म की कहीं से टेंशन नहीं लो। आपके मन में ये से मैं कह रहा हूँ 3-4 जगह से फॉर्म भरना है, तो उसमें से आप एक चूज़ कर लो कि मेरे को यहीं से फॉर्म भरना है, फिर आगे जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो फॉर्म भरने की है वो आपको टेंशन नहीं लेनी। जो आगे जो बाई चांस वो जो अभी चल रही है एज वाला अगर वो हो जाए, बाकी होने की बहुत कम संभावना है, ठीक है। ओके। और तैयारी कैसी चल रही है और आप ज़रूर बताएं। और बाकी कोई आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक। ओके।